आप में से कोई भी बोल सकता है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है? देखिए, वैसे तो बहुत गम की बात है। एक बार मैंने किसी डॉक्टर्स वाली बात करता हूँ। एक डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बहुत बड़ी बीमारी बताई मेरे को, और मैं वो बीमारी सुन के डर गया। वो बीमारी ये थी, डॉक्टर ने बोला कि आप कभी माँ नहीं बन सकते। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो खैर, लेकिन आप लोग हाउसवाइफ हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एक अटपटा सा लग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ही बोलें। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउसवाइफ करियर ऑप्शन, ठीक है? मतलब एक तो होता है हाउसवाइफ, जो अब शादी-वादी हुई तो कुछ लोग वर्किंग वुमेन होते हैं, कुछ लोग होते हैं हाउसवाइफ, ठीक है? तो एज़ अ हाउसवाइफ या वर्किंग वुमेन या 25 प्लस, 27 प्लस या 30 प्लस की अगर एज हो जाती है, तो करियर ऑप्शन के बारे में सोचना ही क्यों है? आपके माइंड में ऐसा आता ही क्यों है कि मतलब ऑडियंस भी सुन रही है, तो ऐसा माइंड में क्या आता है कि करियर के लिए हमें भी कुछ सोचना चाहिए इस टाइम पे? व्हाट डू यू थिंक? मतलब व्हाई करियर ऑप्शन? अच्छा खासा हाउसवाइफ हो, ठीक तो है। अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेंगे? सर मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि यस। आपने जो हुँ, कहा ना कि क्यों आता है करियर ऑप्शन दिमाग में, क्यों आता है आफ्टर 30 हुँ, एज, या जब हाउस वाइफ जब हम हो जाते हैं, शादी हो जाती है। सबसे पहला चेंज तो सर जब होता है एक लड़की की दुनिया में, जब उसको सिर्फ एक बोलते हैं ना, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू। वो जो चुटकी हुँ, भर सिंदूर जब मांग में भरा जाता है ना, तो बस वो चुटकी भर सिंदूर और 7 फेरे के बाद ना, वो एक प्यारी सी सुंदर सी कुंवारी लड़की ना आंटी बन चुकी होती है। क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ हुँ, है। शादी हुँ, हुई तो नेक्स्ट डे मुझे ना कोचिंग के लिए जाना था, और मैंने इंदौर की रहने वाली मैं, तो इंदौर से शादी के पहले इंदौर, तो इंदौर में जो सिटी बस पकड़नी थी, सिटी बस में बैठी। और क्योंकि शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए थे, लेकिन कॉलेज था, कुछ काम था, तो वहां पे जैसे ही मैंने बस में रोक के मैं चढ़ी, तो मुझे वहां पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरी कॉलेज के थे, पर वो शायद मुझे जानते नहीं थे। उन्होंने मुझे बोला, प्लीज आंटी थोड़ा हट जाए आप, प्लीज आंटी थोड़ा हट जाए आप। तो मैंने कहा 2 दिन में कैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई, 2 दिन में मैं आंटी, मतलब जो मैं पहले प्रिया थी वो आंटी कैसे बन गई। एक तो ये चाहिए कि बहुत बड़ा चेंज आता है एक लड़की की लाइफ में। फिर उसके बाद जब फैमिली को संभालते हैं, हमारे हमारे जो इन लॉज होते हैं, हम उनको अपना वक्त देते हैं, बच्चे होते हैं उनको अपना वक्त हुँ, देते हैं। जब बच्चे छोटे हुँ, होते हैं ना सर, तब इतना करियर की तरफ ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि वो एक हुँ, ऐसी, आपने बोला ना, डॉक्टर ने आपको बीमारी बताई कि आप मां नहीं बन सकते, तो टच वुड, ये तो जो प्रिविलेज है और ये जो खुशी है ना, वो सिर्फ हम हुँ, औरतों को ही मिली है, और हम इसके लिए बहुत यस, धन्यवाद करते हैं ईश्वर का। तो जब हम हुँ, आप माँ बनते हो ना, जब बच्चा आपकी जिंदगी में आता है, तो आप सब कुछ भूल जाते हो, सच में भूल हुँ, जाते हो कुछ समय के लिए। आपका कैरियर, आपकी आपके सपने, आपकी इच्छाएं, सब कुछ आप उस हुँ, बच्चे को दे देते हो, क्योंकि आपको लगता है मेरी दुनिया सिमट गई है। लेकिन जैसे हुँ, जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, और वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अपने खुद के शूज पहनता है, खुद का टिफिन रख लेता है, अपने खुद के उसके दोस्त बनने लगते हैं, उसका सर्कल बनने लगता है। हुँ, वहां से शुरू होती है एक सोच कि अब मैं क्या कर रही हूँ। अभी तक हुँ, तो बच्चे में लगी हुई थी, उसके आसपास में घूम रही हूँ, उसका उसका टिफिन, उसका बॉटल, उसका कोचिंग। लेकिन वो बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी लेके बड़ा होता है। अब वो बड़ा राइट, हो गया, उसके अलग हुँ, दोस्त है, मम्मा मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त बुला रहे, मम्मी मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स का फोन आया, मेरी कोचिंग है। सुबह स्कूल हो गया, टिफिन रख दिया, कोचिंग चली गई, शाम को बेटी शाम को हुँ, बच्चा, अगर लड़का है तो वो दिन भर बाहर ही रहेगा, आप उसे घर में नहीं रख सकते। अब वो वुमन जो हाउस वाइफ थी, जो अब तक सबके इर्द गिर्द घूम रही थी, वो करे क्या? हुँ, तब हुँ, उसे याद आती है अपनी कबर्ड में रखी हुई वो डिग्रियां, तब उसे याद अच्छा, आते हैं वो कॉलेज के वो दिन, तब उसे हुँ, याद आती है जब बच्चे अवार्ड्स लेके आते हैं ना, सर्टिफिकेट लेके आते हैं, तब वो हुँ, खुश होकर गले में लगा लेती है बच्चे को कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, देखो तुमको इतना अच्छा अवार्ड मिला। लेकिन हुँ, उसे लगता है ऐसा कुछ था मेरी लाइफ में कि मुझे भी ऐसा मिलता था। तो ये वो एक राइट, मेन कारण है कि जब सब लोग अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं ना, अपना एक प्ले करने लगते हैं, फैमिली के अंदर अपना रोल प्ले करने लगते हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, बच्चे भी अपनी लाइफ में स्कूल कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, पर वो क्या कर रही है, तो फिर उसको लगता है अब ये हुँ, सही वक्त है मुझे अपने कैरियर के बारे में सोचने का। क्योंकि मैं अपना अपनी लाइफ का एक बिग पार्ट अपनी फैमिली को दे चुकी हूँ। तो अब हुँ, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए कि आखिर मुझे अब अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना होगा, या अब मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं अपने बच्चे को भी अपने अवार्ड दिखा सकूं कि मम्मा भी कुछ कर रही है, मम्मा से दिन भर घर में हुँ, नहीं रहती है, मम्मा भी हुँ, कुछ कर रही है। तो ये एक हुँ, सोच है जो ले जाती है हाउसवाइफ को कैरियर वुमन बनने की तरफ। ऐसा मेरा हुँ, एक्सपीरियंस है। ओके। तो मतलब ये जो फीलिंग है कि डिग्री-विग्री है, सब चीज़ें हैं, पढ़ाई-वढ़ाई सब करी हुई है, लेकिन फिर भी मतलब एक माइंडसेट होता है कि ठीक है, लेकिन कुछ कुछ करना चाहिए, इसलिए एक मतलब रुपए का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइंडसेट ऐसा बनता है। बाकी लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे कि हाउसवाइफ है, सब बढ़िया चल रहा है, हस्बैंड कमा रहे हैं, अपना घर बैठ के अपना सास बहू का सीरियल देखिए, अपना क्या फालतू में करियर ऑप्शन के बारे में क्यों सोच रहे हैं इतना? यस यस सर, मैं शेयर करना मैं चाहूंगी शेयर अपने। करना चाहूंगी। यस, बताइए किरण, आपका कैमरा काफी डगमगा रहा है, बट बताइए बताइए, हम सुन पा रहे हैं आपको। हम्म, ऐसा होता है कि जब शादी हो जाती है डिग्रियां तो होती है, बट हम्म,
कहीं न कहीं माइंड में रहता है कि ये हमने इतनी पढ़ाई करी है, किस लिए करी है? कहीं न कहीं जब आपके मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे भी क्वेश्चन करने लगते हैं कि मम्मा आपने कितना पढ़ा? जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैंने बीटेक करा हुआ है और साथ में मेरे हस्बैंड ने भी बीटेक करा हुआ है, साथ में ही हैं। तो फिर मतलब ओके। मेरा बेटा रोज़ पूछता है कि मम्मा जब आपने भी बीटेक करा है और पापा ने भी करा है, पापा तो इंजीनियर हुँ, है, आप क्या करती हो घर में? ओके, बहुत तो बढ़िया। फिर मैं हाँ। उससे कहती हूँ कि बेटा मैं तो मतलब फैमिली को सँभाल रही हूँ, आप लोगों को देख रही हूँ, तो इतना बहुत हुँ, है मेरे लिए यो। तो मतलब एक हुँ, छोटे बच्चे को भी माइंड में अब आने लगा है कि मतलब मम्मा को भी कुछ करना चाहिए। अगर मम्मा ने हुँ, एजुकेशन अच्छी ली है, तो मम्मा को भी कुछ करना चाहिए काम वगैरह। हुँ, बट प्राइवेट जॉब कर नहीं सकते हैं और घर से हुँ, बाहर हम जा नहीं सकते हैं, बच्चे को छोड़ के फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो फिर हुँ, मुझे तो इसीलिए ये जो ये फ़ील्ड लगा ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगा है कि मैं बच्चों को भी देख पाती हूँ और अपना काम भी कर पा रही हूँ। हुँ। तो मतलब ये कि चीज़ है थोड़ी। करियर के लिए सोचना इसलिए हो रहा है, मतलब माइंड ऐसा बन रहा है कि ठीक है, अब हुँ। बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, ठीक है, चलिए हस्बैंड को तो हाँ, जाना ही ये या हुँ, है ना? ऑफ़िस के लिए तो जाना ही है और ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मतलब देखिए दोनों कैपेबल हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड भी तो पाल सकते हैं बच्चों को कि भई आप घर पे रुको। लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है कि भई चलो हुँ, आप जॉब कर रहे हो, लेकिन मैं बच्चों को देखने के लिए अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो चलो अब आपके पास टाइम होता है। तो हुँ। इसलिए और थोड़े बच्चे भी कभी-कभार ताने दे देते हैं, तो इसलिए आपको लगता है। चलिए ठीक है, ओके। और कोई शेयर करना चाहेंगे? ऐसा माइंड में क्यों आता है कि यार करियर के लिए कुछ करें? चलो डिग्री है, विग्री है, चलो छोड़ो यार, लेकिन अब फालतू में कौन जाएगा, कौन कहीं नौकरी करेगा? ऐसे कुछ ख़्याल आता है या फिर व्हाय? मतलब करियर के बारे में कोई सोचे क्यों? कोई हाउसवाइफ़ क्यों सोचे कि उसको करियर के लिए कुछ करना सर चाहिए? जैसे जैसे कि आपने करियर को बताया ना, करियर एक पॉइंट इसलिए बोला मैंने, करियर के बारे में सोचना है, लेकिन आपने ये चीज बोली ना क्यों, वो हुँ, क्यों तब और बढ़ जाता है जब हमको लगता है यार खुद का कुछ होना चाहिए, खुद की हुँ, अर्निंग हाथ में होनी चाहिए, खुद का पैसा हाथ में होना चाहिए। नो डाउट आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए वो अर्न कर रहे हैं, आपको वो कभी रियलाइज नहीं करवाते, बहुत अच्छा है। लेकिन कई हाउस वाइफ ऐसी होती हैं जिनको ये रियलाइज कराया जाता है कि आप घर में रह के करती क्या हो, आप दिन भर करती क्या हो। फिर वो इस वक्त लगता है कि नहीं, मैं जो करती हूँ उसकी वैल्यू आप लोग नहीं कर पाओगे, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा। और एक अर्निंग पॉइंट, ठीक है हस्बैंड कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, घर में कोई कमी नहीं है, ऐसी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ चल जाता है, लेकिन वो अपनी अर्निंग पे जो मजा आता है ना, वो हस्बैंड की अर्निंग पे नहीं आता है। वो हमको जब मनी मिलता है ना, हमको उनकी सैलरी से मनी मिलता है, तो हम एक्सपेंसेस सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा काम ना 10 रुपीज की नेल पॉलिश में भी चल जाएगा, हमें जरूरत नहीं है 60 रुपीज की नेल पॉलिश। हम क्वालिटी के बारे में नहीं सोचते जब आप खुद अर्न नहीं कर रहे होते हैं। बट अगर एक औरत खुद कमाने लग जाती है ना, तो बहुत सी चीजें वो ऐसे सोचती है कि नहीं यार, मैं सपोर्ट भी कर सकती हूँ, मैं अपने करियर को नहीं देख रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ घर नहीं संभाल रही हूँ, मैं फाइनेंशियल भी हेल्प कर रही हूँ अपने हस्बैंड की, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को भी उसको देने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी आता है ध्यान में, एक पॉइंट पैसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि पैसे की कमी हो, पर वो अपना कमाया हुआ खर्च करना, अपना कमाया हुआ से बच्चे को गिफ्ट देना, अपने कमाए हुए से अपने बिलव्ड वन को, अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करना, वो फीलिंग ही अलग होती है। तो इसलिए भी ये ध्यान में आता है कि होना चाहिए अपना कुछ जहां हम खुद कमा सके। हुँ, ओके। काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। येस, और कोई शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में? सर व्हाय करियर? सर मैं कहना चाहूँगी हुँ, कुसुम सर मैं बोलना चाहती हूँ। येस कुसुम बताइए। सर मैं पिछले 7 साल से एक्चुअली 7 ईयर से मैं काम नहीं कर रही हूँ। उससे पहले मैं कर रही थी 20 प्लस हो हुँ, गया मेरा सर्विस कर कर। पर मैं क्या सोचती हूँ, वुमन शुड बी इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसे फैमिली को भी हम लोग कर सकते हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सो उनको भी हम लोग सैटिस्फाई कर रहे हैं और अपना करियर का ऑप्शन जो है उसको क्यों सैक्रिफाइस करना। बस इफ फैमिली सपोर्ट अस, हमें फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो करियर एक ऑप्शन नहीं रखना है, ये कंटिन्यू करना है, फाइनेंशियली नहीं, लाइक हेल्थ वाइज कुछ भी हो, आपको ये करना ही चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियली के बारे में हम लोग सोचेंगे तो आजकल तो वन एक इनकम से होगा नहीं, तो हम लोग वो भी सोचते हैं कि क्या होगा करके। सो वी आर सपोर्टिंग हस्बैंड ऑल्सो इन दैट वे, सो गुड ओनली। हुँ, हुँ, ओके, ठीक है। ओके, फाइन। सर देखिए सर हाँ, बहुत बोलिए, बार बोलिए। क्या होता है ना हुँ, कि बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ एज अ करियर इसलिए नहीं देखते हैं कि उनको मतलब
घर में खुद की ख्वाहिशें पूरी करनी है या फिर खुद के सपने जो भी ड्रीम्स है वो पूरे करने। कई बार लोगों की मजबूरी भी होती है कि उनको करना है ना? क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों को वो जैसा एजुकेशन देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। कई लोग सोचते हैं कि चलो 5-5 हजार के